जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ 2022 में नवरात्रि कब से कब तक है और कैसे घट स्थापना करते हैं, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि कैसे करें, नवरात्रि के बारे में सभी जानकारी आज आप सभी को बताएंगे। जवारे कैसे बोए, अखंड ज्योत कैसे जलाए और भी कई जानकारियाँ। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और कब तक है, और नवरात्रि में पूजा विधि, कलश स्थापना, जवारे आदि सभी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेगी। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके, जान सके, सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। नवरात्रि में घट स्थापना का अलग ही महत्व रहता है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और महत्व, पूजन विधि के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले या फिर कोई पूजा पाठ त्यौहार शुरू करने से पहले घट यानी कलश की स्थापना की जाती है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और काम अच्छे से संपन्न होता है। नवरात्रि में भी कलश स्थापना का एक खास ही महत्व है। कलश स्थापना से दिन ही शुरुआत नवरात्रि की होती है। कलश में सभी ग्रह, नक्षत्रों और तीर्थों का निवास होता है। इसके अलावा कलश में भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव समेत सभी नदियों, धार्मिक स्थानों और 33 कोटि देवी देवता कलश में विराजते हैं। इसलिए इनकी स्थापना के बाद ही नवरात्रि के व्रत शुरू होते हैं। पितृपक्ष के खत्म होते ही नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। 26 सितंबर को नवरात्रि के कलश की स्थापना की जाएगी। आइए जानते हैं कलश स्थापना का क्या महत्व है और क्या शुभ मुहूर्त है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान और विशेष अवसरों पर कलश स्थापना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। घर में प्रवेश करने से पहले भी कलश की स्थापना और पूजा होती है। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के साथ देवी का आह्वान करते हुए 9 दिनों की पूजा शुरू हो जाती है। कलश स्थापना से घर में फैली सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और पूजा अच्छे से संपन्न होती है। इस शारदीय नवरात्रि पर माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 26 सितंबर 2022 को सुबह 6:11 से लेकर 7:51 तक का रहेगा। इसके अलावा इस दिन अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:06 से लेकर 12:54 तक किया जा सकता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों का अलग अलग महत्व होता है। अब जानते हैं कलश की पूजा कैसे करें। नवरात्रि पर सभी तरह के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। माँ दुर्गा इस दिन भक्तों के घर आती है। ऐसे में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वातिक बनाए और दरवाजे पर आम या अशोका के पत्ते का तोरण लगाए। नवरात्रि में माता की मूर्ति को लकड़ी की चौकी या आसन पर स्थापित करना चाहिए। जहाँ मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें वहाँ पहले स्वातिक का चिन्ह बनाए, उसके बाद रोली अक्षत से टीका करे और फिर वहाँ माता की मूर्ति को स्थापित करें। उसके बाद विधि विधान से माता रानी का पूजन करें। उत्तर और पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को पूजा के लिए सर्वोत्तम स्थान माना गया है। आप भी अगर हर साल कलश स्थापना करते हैं तो आपको इसी दिशा में कलश रखना चाहिए और माता की चौकी सजानी चाहिए। कलश पर नारियल रखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नारियल का मुख नीचे की तरफ न हो। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर ही माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें और पूजा करें। घट स्थापना कैसे करें। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर नहाए, स्वस्थ वस्त्र धारण करने के बाद कलश को पूजा घर में रखें। मिट्टी के घड़े के गले में पवित्र धागा मोली बांधे। अब कलश को मिट्टी और अनाज के बीच में एक परत से भरे। कलश में पवित्र जल भरकर उसमें सुपारी, गंध, अक्षत, दूर्वा, घास और सिक्का डाले। कलश के मुख पर एक नारियल रखे। कलश को आम के पत्तों से सजाए, मंत्रों का जाप करे। कलश को फूल, फल, धूप और दिया अर्पित करे। देवी महात्म का पाठ करे। पूजा घर में कलश स्थापना के स्थान पर दीपक जलाए। अब माँ दुर्गा को अर्घ्य दे। इसके बाद माता रानी को श्रृंगार का सामान, अक्षत और सिंदूर चढ़ाएं।
और माँ दुर्गा को फल और मिठाई का भोग लगाए। धूप दीप अगरबत्ती से माता रानी की आरती उतारे और अंत में दुर्गा चालीसा का पाठ करे। अब जानते हैं कि ज्वारे अर्थात जौ गेहूँ कैसे बोए जाते हैं। एक मिट्टी के सिकोरे या कटोरे में ज्वारे उगाए जाते हैं। मिट्टी के इस पात्र को अच्छे से धो ले, इसके भीतर तल में स्वातिक बना ले। अब इस पात्र को स्वस्थ और काली मिट्टी एवं उपले के चूरा से आधा भर दे। इसके बाद जल का छिड़काव करे। इसके बाद भीगे हुए मुट्ठी भर जौ या गेहूँ लेकर उन्हें मिट्टी में डालकर फैला दे। अब पुनः उस पात्र में जौ या गेहूं के ऊपर मिट्टी डालकर पूरे पात्र को भर दे। अब इस पर जल का छिड़काव कर दे। अब इस पात्र को माता दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष स्थापित करके इसका पूजन करें। जो शुभ मुहूर्त के अनुसार ही बोए जाते हैं। माता रानी की चौकी के पास ही मिट्टी के बर्तन में जौ बोकर ढक दिए जाते हैं। नियमित रूप से उनमें जल अर्पित किया जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि में जौ बोए जाने वाले क्या शुभ या अशुभ संकेत देते हैं। नवरात्रि के दिन जौ बोए जाने वाले आपको आने वाले दिनों के बारे में यह संकेत देते हैं। अगर नवरात्रि के शुरुआती 3 दिनों में ही अंकुरित होने लगते हैं तो शुभ होता है, लेकिन अगर ये बिल्कुल उगते ही नहीं है तो इन्हें आने वाले दिनों के लिए अशुभ संकेत माना जाता है। जो कि अंकुरित न होने का ये अर्थ होता है कि कड़ी मेहनत के बाद भी आपको फल नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपका जौ हरे या सफ़ेद रंग में उग रहा है तो यह आपके आने वाले कल की ओर इशारा कर रहा है। इसका मतलब होता है कि आने वाला समय खुशहाल होने वाला है। अब जानते हैं माता रानी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु कलश स्थापना, अखंड ज्योति, माता की चौकी आदि की तरह तरह की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन हम घर पर कलश स्थापना और अखंड ज्योत जलाते हैं। अखंड ज्योत क्यों जलाते हैं, इसी के बारे में आज बात करते हैं। अखंड ज्योति पूरे 9 दिन तक बिना बुझे जलाने चाहिए। अखंड ज्योति जलाने के बाद आप उसे अकेला नहीं छोड़ सकते और अगर ये ज्योति बुझ जाए तो अपशुगुन माना जाता है। नवरात्रि में अखंड ज्योति 9 दिनों तक देवी माँ को प्रसन्न करने और मनोवांछित फल पाने के लिए गाय के देसी घी से अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। लेकिन अगर गाय का घी नहीं हो तो अन्य घी से भी अपनी माता को अखंड ज्योति जला सकते हैं और माता को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक दीपक को जलाए रखना अखंड ज्योति कहलाता है। नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प करते हुए अखंड दीपक को जलाना चाहिए और नियम अनुसार उसका संरक्षण करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान जलाए जाने वाले दीपक यानी अखंड ज्योति को जलाने के भी कुछ नियम हैं। इसका पालन हमें जरूर करना चाहिए ताकि हमें वांछित फल की प्राप्ति हो सके। आमतौर पर लोग पीतल के दीप पात्र में अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। यदि आपके पास पीतल का पात्र न हो तो आप मिट्टी का दीप पात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मिट्टी के दीप पात्र में अखंड ज्योति जलाने से पहले दीपक को 1 दिन पहले पानी में भिगो दे और उसे पानी से निकालकर साफ कपड़े से पोंछकर सुखा ले। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से पहले हम मन में संकल्प लेते हैं और माँ देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण जल्दी हो। अखंड दीपक को कभी भी जमीन पर न रखें। दीपक को चौकी या पटरे पर रखकर ही जलाएं। दुर्गा माँ के सामने यदि आप जमीन पर दीपक रख रहे हैं तो अष्टदल बनाकर ही रखें। यह अष्टदल आप गुलाल या रंगे हुए चावलों का बना सकते हैं। अखंड ज्योति की बाती का विशेष महत्व है। यह बाती रक्षा सूत्र यानी कलावा से बनाई जाती है। 1.25 हाथ की रक्षा सूत्र पूजा में प्रयोग किए जाने वाला कच्चा सूत लेकर उसे बाती की तरह दीपक में बीचों बीच रखें। अखंड ज्योति जलाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपके पास दीपक जलाने के लिए घी ना हो तो आप तिल का तेल या सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, मगर ध्यान रखें कि इसमें सरसों का तेल शुद्ध हो और उसमें कोई मिलावट ना हो। अखंड ज्योति को देवी माँ के दाईं ओर रखा जाना चाहिए, लेकिन यदि दीपक तेल का है तो उसे बाईं ओर रखना चाहिए। अखंड दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढककर रखना चाहिए। संकल्प समय खत्म होने पर दीपक को फूंक मारकर या गलत तरीके से बुझाना सही नहीं माना जाता है, बल्कि दीपक को स्वयं बुझने देना चाहिए। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को देवी देवताओं का स्थान माना गया है, इसलिए अखंड ज्योति पूर्व दिशा कोण यानी आग्नेय कोण में रखना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि पूजा के समय ज्योति का मुख
पूर्व या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए। अखंड ज्योति जलाने से पहले हाथ जोड़कर श्री गणेश, देवी दुर्गा और शिवजी की आराधना करें। दीपक प्रज्वलित करते समय वक्त मन में मनोकामना सोच ले और माँ से प्रार्थना करें कि पूजा की समाप्ति के साथ ही आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए। नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति एवं पितृ शांति रहती है और परिवार खुशहाल रहता है। सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहती है। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखे, आप सभी पर आशीर्वाद देती रहे, आप सभी की हर मनोकामना पूरी हो। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे। माता रानी आप सभी की हर मनोकामना पूरी करे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।